टू ऑटम एन एपिटाफ और फायर हाइमन, तीन गोदम हर हाल में आप लोग समरी को तैयार कर लीजिएगा यहाँ से पोइट्री सेक्शन से। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं क्या, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और अब की बार 2025 में क्या है, अब की बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है ना आपके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है। क्या आपके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है, इसलिए आप लोग क्लास को अंत शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास से आपका जो 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 10 अंक फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 अंक फिक्स हो जाएगा। और यदि आप वीडियो को क्लिक किए हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप थोड़ा सा अपने पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा भी सीरियस हैं तो कम से कम आप लोग 5 मिनट जरूर देखिएगा। क्या 5 मिनट जरूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो आप लोग कंटिन्यू अंत तक जरूर बात कीजिएगा। तो आज के क्लास में क्या है, आपका 10 अंक हम लोग जरूर फिक्स कर देंगे। क्या करेंगे, 10 अंक जरूर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश जो आपका है उसमें ऐसा टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिससे कि 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या है माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे समरी देखेंगे। क्या देखेंगे, समरी देखेंगे। क्योंकि क्या है माय डियर स्टूडेंट कि हम भी जब क्लास 12th में थे और हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कौन सा इम्पोर्टेंट समरी है, क्या है, कौन सा इम्पोर्टेंट समरी है कि समरी को तैयार करके जाएं कि एग्ज़ाम में 100% लड़ जाए। क्या 100% लड़ जाए। और आज की क्लास में हम आपको क्या करेंगे, वैसे ही समरी के बारे में बताएंगे जो कि क्या है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। बस इतना आपको तैयार करके जाना है, और इससे बाहर एग्ज़ाम में मेरा 110% गारंटी है माय डियर स्टूडेंट, कभी बाहर नहीं आएगा। इसलिए अपना एक बड़ा भाई समझ करके आप इसे सजेशन समझिए कि इससे बाहर समरी में नहीं आएगा, इसको आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आप सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि समरी जो आता है ना आपका एग्जाम में लिखने के लिए 2 गो समरी आएगा। क्या 2 गो समरी आता है लिखने के लिए। और यदि आप क्वेश्चन पेपर देखे होंगे या क्वेश्चन बैंक को देखे होंगे तो एक रहता है आपका किससे रहता है, प्रोज सेक्शन से रहता है। किससे, एक रहता है प्रोज सेक्शन से रहेगा एगो रहेगा पोइट्री सेक्शन से। क्या एगो रहेगा पोइट्री सेक्शन से माय डियर स्टूडेंट। तो टोटल कितना समरी रहेगा, 2 समरी, और दोनों समरी रहता 55 अंक का। तो टोटल कितना, 10 अंक का आपका समरी पूछा जाएगा। तो आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलते होंगे भैया इसी खाली बता रहे हैं, 10 अंक का थोड़ा पूछा जाएगा। तो चलिए हम आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रूफ दिखाते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रूफ दिखाते हैं। तो हमारे पास जो पेपर है, क्या हमारे पास जो पेपर है 2023 का पेपर है, यहाँ पे देखिएगा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एनुअल के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एनुअल 2023 का पेपर है। और हम जब एग्ज़ाम दिए थे ना तो मेरा खुद का पेपर है, मेरा पर्सनल पेपर है, और हम 2023 में ही इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या है कि आपको बिल्कुल फैक्ट बताएंगे, आपको किसी भी तरह से मिसगाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है स्टडी करना, पढ़ना रहता है, उतना ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप एक सही दिशा में अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास से आपका 10 अंक जरूर हम फिक्स कर देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या वास्तव में समरी 2 को पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके लास्ट में हम लोग जाते हैं सब्जेक्टिव की ओर, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव देखना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम सब्जेक्टिव में आते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, तो यहाँ पे 6 नंबर में क्या है, क्या 6 नंबर में क्या है, आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग के लिए इतना हम बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट्स लाते हैं तो फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। और वैसे आपका दोस्त जो होंगे जिनको इंग्लिश से डर लगता है या जो इंग्लिश में कमज़ोर होंगे उनके पास वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है 6 नंबर में देखिए दीर्घ उत्तरीय में जब आप जाइएगा तो आपके पास रहेगा कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर 100 से 120 शब्द में देना है, और एक प्रश्न के लिए 5 अंक दिया जाता है। तो 3 का आंसर देना तो आपको टोटल 15 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है देखिए शुरू में क्या आता है, 1 नंबर में आता है, ए नंबर में आता है कि राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक कविता पे आपको क्या करना है कि समरी लिखना है। तो पोएम्स का मतलब क्या होता है, पोएट्री सेक्शन से यहाँ है। क्या है, पोएट्री सेक्शन से है। तो पोएट्री सेक्शन से देखिए 3 गो आपके पास ऑप्शन में समरी रहेगा। तो 2023 में देखिए कौन कौन पूछा था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पूछा था, स्नैक पूछा था, और माई ग्रैंड मदर्स हाउस पूछा था। और हम लिखे थे समरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पे लिखे थे, सेल्फ पे लिखे थे। ठीक है, हम लिखे थे 2023 में।
तो 3 गो यहाँ से हो गया, तो इसमें से एक गो आपको बनाना है, तो इसके लिए आपको 5 अंक मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या है कि राइट द समरी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीस। ठीक है, प्रोज पीस, तो ये मतलब प्रोज सेक्शन से यहाँ पे दिया गया है, आपका जो होता है गद्य खंड से होता है। तो देखिए गद्य खंड से क्या होता है, 3 गो यहाँ पे भी दिया गया है गद्य खंड से, और इसमें से आपको क्या करना है, एक बनाना है, और एक के लिए आपको कितना 5 अंक दिया जाता है। और हम जो बनाए थे भारत इज माई होम पे बनाए थे, समरी लिखे थे। ठीक है, तो इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग यही कीजिएगा कि 2 गो समरी को जरूर लिख दीजिएगा। ये तो हम हो गया मतलब दिखा दें कि समरी पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, पर यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ आता है कि आज का जो क्लास है कि हमें समरी किस किस टॉपिक पे तैयार करना है। क्या 2025 के लिए इम्पोर्टेंट समरी क्या है, तो देखिए 2025 के लिए इम्पोर्टेंट समरी जो है ना, तो सबसे पहला यहाँ पे आता है, क्या होता है, प्रोज सेक्शन। क्या प्रोज सेक्शन, क्योंकि हम आपको दोनों से बताएंगे कि प्रोज सेक्शन में आपको कौन सा समरी तैयार करना है और पोएट्री सेक्शन में आपको कौन सा समरी तैयार करना है। तो प्रोज सेक्शन में समरी आपको क्या तैयार करना है, तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सबसे पहला चैप्टर, क्योंकि ये क्या है कि कई बार पिछले साल पूछा गया है और 2024 में नहीं पूछा है। क्या 2024 में नहीं पूछा है, 23 में नहीं पूछा है, तो 2025 में आने की संभावना इसका क्या है, 99% है। क्या 99% है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा समरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा समरी जो हमारे पास दिया गया है, भारत इज माई होम। क्या है, भारत इज माई होम, मोस्ट इंपोर्टेंट समरी है। पहला समरी आप लोग तैयार कीजिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर तैयार कीजिएगा, और यदि आपको लिखे नहीं आएगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया हमसे नहीं लिखाएगा, आप थोड़ा सा बता दीजिए, तो हम इस पे सभी टॉपिक पे एक एक करके क्या करेंगे, समरी को लिखा देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, भारत इज माई होम तैयार कर लीजिएगा। और तीसरा यहाँ पे जो दिया गया है, क्या तीसरा यहाँ पे जो दिया गया है, अ पिंच ऑफ स्नफ। क्या अ पिंच ऑफ स्नफ जो है ना, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, अ पिंच ऑफ स्नफ पे। और चौथा यहाँ पे क्या है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। क्या इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, मतलब आपको सीधा सामने समझें, एक भाषा में आपको बताएं, तो आपको प्रोज सेक्शन से 4 गो समरी तैयार करना है। क्या करना है, 4 गो समरी तैयार करना है, या कम से कम आप 3 गो तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्या 3 गो जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इसी में से 110% है ना कि प्रोज वाला से कम तो 2 गो तो जरूर लड़ जाएगा। क्या 2 गो इससे जरूर लड़ेगा, और जो 2 गो नहीं लड़ेगा, लेकिन एक तो 110% आप लिख लीजिए, एक वो एग्जाम में जरूर आएगा। तो सीधा सा यदि कहा जाए तो आपको इतना समरी प्रोज सेक्शन से हर हाल में तैयार कर लेना है, क्योंकि 5 अंक का बात है, 10 अंक का बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोज सेक्शन का। अब आते हैं हम लोग यहाँ से पोएट्री सेक्शन पे। क्या, तो पोइट्री सेक्शन पे आते हैं ब्रदर। तो पोइट्री सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से हिंदी में आपका क्या रहता था, काव्य खंड रहता था। क्या रहता था, काव्य खंड रहता था, उसी तरह से इंग्लिश में यहाँ पे क्या रहेगा, पोएट्री रहेगा। क्या रहेगा, पोएट्री रहेगा। तो पोएट्री में आपको कितना समरी तैयार करना है, तो पोएट्री में मुख्य रूप से आपको 3 गो समरी तैयार करना है, और 3 में से एक 110% लड़ेगा। और ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसी उठा करके ले आए और हमको गाइड कर रहे हैं कि इतना आप तैयार कर लीजिएगा, तो ये भरम को आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इसके लिए हम क्या कहें, पूरा एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे हैं अच्छा से। आपका जो मॉडल पेपर है, आपका जो क्वेश्चन बैंक है, सब में सेलेक्ट करके लाए हैं कि 2025 एग्ज़ाम के लिए कौन इम्पोर्टेंट है और कौन आने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला समझ आपको पोइट्री के लिए तैयार करना है। पहला यहाँ पे 1 नंबर में है ओड टू ऑटम तैयार करना है। क्या करना है, ओड टू ऑटम पे समरी तैयार करना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा टॉपिक यहाँ पे दिया गया है एन एपिटाफ। क्या एन एपिटाफ पे आपको समरी तैयार कर लेना है। 110% गारंटी है कि इसी से आएगा। आप लोग इधर उधर नहीं भटकिए, क्योंकि आपको यदि इंग्लिश में बेहतर करना है तो आप लोग ये देखिए कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसको तैयार कीजिए, क्योंकि अब जो आपके पास समय बच चुका है, काफ़ी कम समय है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे समरी आता है, क्या है, फायर हाइमन है। क्या है, फायर हाइमन। तो फायर हाइमन पे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, ओड टू ऑटम, एन एपिटाफ और फायर हाइमन, 3 गोदम हर हाल में आप लोग समरी को तैयार कर लीजिएगा।
यहाँ से पोइट्री सेक्शन से। और यदि आपके पास समय बचता है और आपके अंदर यदि क्षमता है, डेडिकेशन है कि नहीं हम और कर सकते हैं तैयार, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक और समरी जो चौथा समरी है मैकेविटी, क्या है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, क्या मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और नहीं यदि आप कम तैयार करना चाहते हैं तो कम से कम ये 3 को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इतना यदि आप तैयार करके जाते हैं प्रोज और पोइट्री सेक्शन से तो 110% गारंटी के साथ हम यह लिख करके देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं और इसी तरह से 2025 के लिए इम्पोर्टेंट, क्या है इसी तरह से 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तरह रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।